हेलो एवरीवन, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। पढ़ाई के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। अपना सारा समय पढ़ाई पे समर्पित कीजिए कि जितना भी समय मिले उसे पूरी तरह हमें पढ़ाई पे खर्च करना है। बिल्कुल भी ध्यान को भटकाना नहीं है। अब ध्यान की बात आती है तो आप में से बहुत से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मैम हम तो हर समय बहुत ही आलस फील करते हैं, लेजीनेस बनी रहती है, लगता है आज नहीं कल करेंगे और मत पता है कि टारगेट्स क्या हैं, कैसे पूरे करने हैं, कैसे अपने लक्ष्य पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी हर दिन एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है कि पढ़ाई के पास जाते ही हमें पूरी तरह नींद आने लगती है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि हम लेट जाएं, हमें बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता है, या फिर मैं कहूँ कि एक अलग सा माहौल बन जाता है जिसमें केवल और केवल आलस है और हम बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रह पाते हैं। और तो कैसे आप अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं, कैसे इन आदतों से लड़ सकते हैं, क्या है वो रीजन जिसकी वजह से आप हर समय आलस थका थका फील करती हैं, क्यों आप चाहते हुए भी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। कुछ ऐसे बिंदु जिन्हें अगर आप इम्प्रूव कर लेती हैं तो आप इन आदतों से तो बचेंगी ही, साथ ही अपनी हेल्थ को भी बहुत अच्छा कर पाएंगी, साथ ही अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा कर पाएंगी। तो जानते हैं कि कौन से हैं वो बिंदु जिन्हें हम डेली की आदतों में अगर लेकर आए तो हम बहुत अच्छा कर लेंगे। सबसे पहले एक बात आज आपसे मैं पूछती हूँ कि आप जैसे एक गृहिणी हैं, आप अपने घर में हर समय व्यस्त रहती हैं। क्या कभी आपने एक ऐसा पॉइंट नोटिस किया है कि आपको एक अलग ही डर सताता है, जैसे वो मुझे क्या कहेंगे, उनके मन में मेरे प्रति क्या भाव चल रहे हैं, देखो वो मेरे लिए ऐसा नेगेटिव विचार रखते हैं, देखिए वो मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, अगर मैं इस काम को करने से लेट हो गई या फिर मैंने ये समय पर नहीं किया तो वो लोग मुझे क्या कहेंगे। मतलब एक ऐसा प्रेशर, ऐसा दबाव, ऐसा डर आपने भी अगर अपने अंदर पाल रखा है तो वो सबसे बड़ा रीजन है आपकी हेल्थ को कमजोर करने का, आपकी माइंड के स्ट्रेंथ को कम करने का। यहाँ तक कि आपको आपके लाइफ में अगर कुछ करना है ना तो सबसे पहले इस पॉइंट पे काम कीजिए कि अगर क्या हो गया, मेरा काम थोड़ा लेट हो गया, जो कहना है सो कहने दो, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं पूरा ध्यान अपने ऊपर लगाऊंगी, मैं किसी से नहीं डरती, मैं किसी का दबाव नहीं रखती। यकीनन ये वाला पल आपको आपकी लाइफ में ऐड करना होगा यदि आप एक स्वस्थ जीवन आगे जीना चाहती हैं। रियल में हर एक हाउसवाइफ इस पॉइंट से जूझ रही है। वो रहती तो अपने ही घर में है लेकिन हर समय वो एक ऐसा प्रेशर, ऐसा डर, ऐसा दबाव अपने अंदर फील कर रही है कि वो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही है। आप जब डरती हैं, आप जब अपना एक अलग ही अपने अंदर एक होता है झुंझलाहट वाला माहौल, अपने माइंड को आप एक जगह ही नहीं रख पा रही हैं, इसे रिलैक्स फील ही नहीं करवा रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने पूरे शरीर को नुकसान देती हैं। आपका हार्ट जो है वो काम करना कम कर देता है, आपकी बर्थ स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि आपको जो सांसें चल रही हैं वो ज्यादा तेज चलती हैं, कई हेल्थ इश्यूज अंदर होने लगते हैं, कई केमिकल्स जो है वो अनबैलेंस होने लगते हैं। और धीरे धीरे जब ये काम रेगुलर होता होगा तो सोचिए आपकी हेल्थ कहाँ जाएगी। कभी भी किसी भी काम की शुरुआत एक दिन से नहीं होती है, जैसे जैसे उस काम को आप रेगुलर करते जाते हो तब जाकर वो एक बीमारी का रूप लेती है। तो आप जो अब कर रही हैं वो धीरे धीरे ही आपको अंदर से तोड़ रहा है। ये कभी आपको थकान के रूप में दिखाई देता है, कभी आपको माइंडली प्रेशर के रूप में दिखाई देता है, कई बार आप चिड़चिड़े से हो जाते हो, कई बार अपनी जिंदगी से ही आपको नफरत होती है। बहुत कुछ है जो आप ही ने अपने अंदर क्रिएट कर लिया है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आज के बाद आप ये ना सोचें कि अगर ये काम समय पर नहीं हुआ तो मुझे क्या कहा जाएगा, और आपको भी पता है क्या कहा जाएगा, लेकिन क्यों उस पर विचार करना, क्यों उसके लिए डरना, क्यों अपने आप को परेशान करना। सो होगा सो होगा, मैं विचार नहीं करूंगी, मैं अपने माइंड को प्रेशर नहीं दूंगी, मैं अपने आप को प्रेशर नहीं दूंगी। तो आज से सबसे पहला काम, आप बहुत रिलैक्स रहने वाली हैं, अपने आप को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगी। आप
अपने लिए जीना कब स्टार्ट करेंगे कि काम तो करना है, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं करूंगी, लेकिन मैं डरूंगी नहीं, मैं दबूंगी नहीं। दूसरा पॉइंट, आपको एक और काम करना है। आप हर वक्त जो ये थकान फील करती हैं उसका रीजन आप खुद ही हैं। कैसे? आपने कब टाइम पे खाना खाया है, कब टाइम पे पानी पिया है। आप, अगर मैं दो टूक शब्दों में कहूँ ना, आप कई बार अपने घर के कामों के लिए, अपने बच्चों की जिम्मेदारियों के लिए वॉशरूम तक जाने में लेट हो जाती हैं कि चलो कुछ देर बाद चलेंगे। तो कहीं ना कहीं आप आपको ही तो नुकसान पहुंचा रही है ना। तो क्यों अपने साथ ऐसा करती हैं? आप अगर अपना ध्यान रखें, आप सुबह उठते ही क्या सोचती हैं? भाई जैसे नींद खुली, अरे इतना काम था, अरे मैं लेट हो गई, अरे मैं ये हो गया वो हो गया। बेचारा शरीर भी सोचता है कि भाई हो क्या गया, मुझे जगने तो दो, मुझे अपने होश में आने तो दो, मुझे एक गहरी सांस लेने तो दो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हम तो बस हड़बड़ाहट में उठते हैं, पूरी दुनियादारी उसी समय माइंड में आ जाती है और हम पूरी तरह से अपने आप को वहां हार जाते हैं, क्योंकि शरीर चाहता है कि आप तसल्ली से उठें, आराम से उठें, अपने आप को ये रियलाइज करवाएं कि जिंदगी कितनी प्यारी है, सुबह हुई है, नई शुरुआत है, यहाँ आज बहुत कुछ नया होने वाला है, जो भी है वो मैं बहुत अच्छे से कर लूंगी। ये माइंडसेट ही तो है जो हमारी लाइफ को बहुत शानदार बनाता है। ये माइंडसेट ही तो है जो हमें कभी भी अपने आप से या फिर किसी और से हारने नहीं देता है। तो प्लीज अपने लिए कुछ मिनट जरूर निकाला करें सुबह उठते ही। जरूरी नहीं कि हर वक्त भागा दौड़ी की जाए, हर वक्त अपने आप को टॉर्चर किया जाए। जब भी आँख खुले तसल्ली से उठिए, तसल्ली से उठकर अपने लिए 5 मिनट पानी पीजिए, गहरी सांसें लीजिए, बैठिए, विचार कीजिए और फिर अपने कामों में लगिए। आप कितना भी कर लीजिए वो काम कम नहीं होने वाले। लोगों के प्रति, लोग जो आपके प्रति राय रखते हैं वो कहीं कम नहीं होने वाली। आप कितना भी उनकी राय बदलने की कोशिश कर लीजिए, उन्हें बदलने की कोशिश कर लीजिए, वो एक हद तक ही पॉसिबल होगा, पूरा आप उन्हें कभी नहीं बदल पाएंगे। जिस दिन गलती होगी वो सबसे पहले आप ही के पीछे पड़ेंगे कि हाँ भाई इसने ही ये किया है। तो आप ये दुनियादारी वाली बातें छोड़ दीजिए। सबसे ज्यादा किसका यूज होने वाला है? अपने आप का, अपने शरीर का। और अपना आप जितना ध्यान रखेंगी, जितना आप एक्टिव रहेंगी, उतना ही ज्यादा आप मेहनत कर पाएंगी। तो आज से हर काम बिना टेंशन के होगा, बिना प्रेशर के होगा। और डरना तो बिल्कुल नहीं है। क्यों डरूं भाई, ये घर मेरा है, जिंदगी मुझे यहाँ काटनी है, इन्हीं लोगों के साथ हमेशा रहना है, कोई एक दिन की बात तो है नहीं। तो मैं हर दिन क्यों डर को झेलूं, हर दिन क्यों दबाव को झेलूं? सभी की लाइफ है, सब अपनी लाइफ जी रहे हैं, सभी को अपने काम कर रहे हैं, तो मैं अपने आप को क्यों टॉर्चर करूं? मैं भी अपना काम करूंगी, जैसे जैसे मैंने जो जो टाइम फिक्स किया है वैसे वैसे आराम से करूंगी, लेकिन अपने आप को टॉर्चर नहीं करूंगी। एक और बात, आप हमेशा सोचती है कि वो मेरा है, वो मेरा है। आपका कोई नहीं है, आप अकेले हैं। जब तक आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से सेट नहीं कर लेते, अपने आप से प्यार नहीं कर लेते, आपसे कोई प्यार नहीं कर सकता। आप चाहे कितने भी रिश्तों को अपना बनाने की कोशिश कीजिए, आप तब तक उन्हें अपना रख सकती हैं जब तक आप उनके प्रति समर्पित हैं, उनके लिए बहुत कुछ कर रही हैं। और वो आप कब कर पाएंगी? जब आप खुद अच्छे से अपना सब कुछ देखेंगे, अपनी हेल्थ देखेंगे, अपने बारे में सोचेंगे और फिर जाकर उनके लिए कुछ करती हैं। तो वो रिश्ता भी कभी खराब नहीं होगा और आप भी अपनी लाइफ जी जाएंगी। जबकि अगर इसका उल्टा करती हैं कि सब कुछ उन पर समर्पित, मेरे लिए कुछ नहीं है, 5 मिनट भी नहीं है, तो यकीनन एक वक्त आएगा जब आपसे वही लोग ये कहते नजर आएंगे कि भाई ये ही क्या है हमारे लिए, हम तो ऐसे ही थे, हम तो खुद ही आगे बढ़ रहे थे, इसका क्या वजूद है, ये है क्या, देखो ये कैसी हो गई है, कैसी लगती है, क्या है। कोई आपसे ढंग से एक अच्छे लहजे में बात तक नहीं करता नजर आएगा। तो यकीनन मैं इस बात को इस तरीके से आपके सामने इसलिए रख रही हूँ कि कुछ कड़वी बातें भी हमें पता होनी चाहिए जो कि हमारी लाइफ को झकझोर दें और हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दें। तो मैंने आपसे 2 बातें कही हैं, कभी भी डरिए मत, दबिए मत, आगे बढ़ते रहिए। कोई भी आपका नहीं है, आपको अपना ही बनना पड़ेगा। जब तक आप अपने बारे में विचार नहीं करेंगी, आपके बारे में कोई विचार नहीं करने वाला।
अब रही पढ़ाई की बात, तो जब आप अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कर लेंगी, अपने बारे में सोचने लगेंगी, अच्छी डाइट लेने लगेंगी, अनहेल्दी चीज़ों से बचने लगेंगी, हेल्दी चीज़ें लेने लगेंगी और जितना हो सके खुश रहने लगेंगी। परिस्थितियाँ सभी की हैं, सभी टूटे हैं, सभी गिरे हैं, लेकिन सभी ने संभल कर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया है। तो उम्मीद है आप भी अपनी लाइफ को हमेशा आगे बढ़ाएंगी। तो उम्मीद है आप भी हमेशा अपनी लाइफ को बहुत प्यार करेंगी, हमेशा खुश रहेंगी, अपनी लाइफ को स्ट्रांगली देखेंगी कि जो होगा अच्छा होगा और मैं कर लूंगी। कभी भी दूसरों की देखा देखी नहीं करनी है। जैसे भी आप हैं उसी में अपने आप को निखारने की कोशिश कीजिए। एक अच्छी डाइट और एक अच्छी सोच बहुत कुछ करवा सकती है। पहला सुख निरोगी काया बताया गया है, तो अपनी काया से थोड़ा सा आप लगाव कीजिए, इसे अच्छा रखिए और उसके बाद आता है पढ़ने का काम। तो जितना समय मिले उसे पूरी तरह पढ़ाई पे खर्च करें, उसमें अच्छा फोकस करें और ये सब कुछ तभी होगा जब आप थकान फील नहीं करेंगे। और थकान फील कब नहीं होगी? जब एक अच्छा खाना आपके शरीर को मिल चुका होगा, जब आप रिलैक्स कर रही होंगे, आपके माइंड पर कोई प्रेशर नहीं होगा, तो आप बहुत कुछ कर लेंगी। तो 10 आदतें यही हैं आपकी कि अच्छे खान पान आप लें, अच्छे से अपना ध्यान रखें, अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखें, नेगेटिविटी से बचें और जितना हो सके खुश रहें। इन सब चीज़ों से आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं। ऑल द बेस्ट। तसल्ली से उठें, आराम से उठें, अपने आप को ये रियलाइज करवाएं कि जिंदगी कितनी प्यारी है। सुबह हुई है, नई शुरुआत है, यहाँ आज बहुत कुछ नया होने वाला है। जो भी है वो मैं बहुत अच्छे से कर लूंगी। ये माइंडसेट ही तो है जो हमारी लाइफ को बहुत शानदार बनाता है। ये माइंडसेट ही तो है जो हमें कभी भी अपने आप से या फिर किसी और से हारने नहीं देता है। तो प्लीज अपने लिए कुछ मिनट जरूर निकाला करें सुबह उठते ही। जरूरी नहीं कि हर वक्त भागा दौड़ी की जाए, हर वक्त अपने आप को टॉर्चर किया जाए। जब भी आप खुले तसल्ली से उठिए, तसल्ली से उठकर अपने लिए 5 मिनट पानी पीजिए, गहरी सांसें लीजिए, बैठिए, विचार कीजिए और फिर अपने कामों में लगिए। आप कितना भी कर लीजिए वो काम कम नहीं होने वाले। लोगों के प्रति, लोग जो आपके प्रति राय रखते हैं वो कहीं कम नहीं होने वाली। आप कितना भी उनकी राय बदलने की कोशिश कर लीजिए, उन्हें बदलने की कोशिश कर लीजिए, वो एक हद तक ही पॉसिबल होगा, पूरा आप उन्हें कभी नहीं बदल पाएंगे। जिस दिन गलती होगी वो सबसे पहले आप ही के पीछे पड़ेंगे कि हाँ भाई इसने ही ये किया है। तो आप ये दुनियादारी वाली बातें छोड़ दीजिए। सबसे ज्यादा किसका यूज होने वाला है? अपने आप का, अपने शरीर का। और अपना आप जितना ध्यान रखेंगी, जितना आप एक्टिव रहेंगी, उतना ही ज्यादा आप मेहनत कर पाएंगी। तो आज से हर काम बिना टेंशन के होगा, बिना प्रेशर के होगा और डरना तो बिल्कुल नहीं है। क्यों डरूं भाई, ये घर मेरा है, जिंदगी मुझे यहाँ काटनी है, इन्हीं लोगों के साथ हमेशा रहना है, कोई एक दिन की बात तो है नहीं। तो मैं हर दिन क्यों डर को झेलूं, हर दिन क्यों दबाव को झेलूं? सभी की लाइफ है, सब अपनी लाइफ जी रहे हैं, सभी को अपने काम कर रहे हैं, तो मैं अपने आप को क्यों टॉर्चर करूं? मैं भी अपना काम करूंगी, जैसे जैसे मैंने जो जो टाइम फिक्स किया है वैसे वैसे आराम से करूंगी, लेकिन अपने आप को टॉर्चर नहीं करूंगी। एक और बात, आप हमेशा सोचती है कि वो मेरा है, वो मेरा है। आपका कोई नहीं है, आप अकेले हैं। जब तक आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से सेट नहीं कर लेते, अपने आप से प्यार नहीं कर लेते, आपसे कोई प्यार नहीं कर सकता। आप चाहे कितने भी रिश्तों को अपना बनाने की कोशिश कीजिए, आप तब तक उन्हें अपना रख सकती हैं जब तक आप उनके प्रति समर्पित हैं, उनके लिए बहुत कुछ कर रही हैं। और वो आप कब कर पाएंगी? जब आप खुद अच्छे से अपना सब कुछ देखेंगी, अपनी हेल्थ देखेंगी, अपने बारे में सोचेंगे और फिर जाकर उनके लिए कुछ करती हैं, तो वो रिश्ता भी कभी खराब नहीं होगा और आप भी अपनी लाइफ जी जाएंगी। जबकि अगर इसका उल्टा करती हैं कि सब कुछ उन पर समर्पित, मेरे लिए कुछ नहीं है, 5 मिनट भी नहीं है, तो यकीनन एक वक्त आएगा जब आपसे वही लोग ये कहते नजर आएंगे कि भाई ये ही क्या है हमारे लिए, हम तो ऐसे ही थे, हम तो खुद ही आगे बढ़ रहे थे, इसका क्या वजूद है, ये है क्या, देखो ये कैसी हो गई है, कैसी लगती है, क्या है। कोई आपसे ढंग से एक अच्छे लहजे में बात तक नहीं करता नजर आएगा। तो यकीनन मैं इस बात को इस तरीके से आपके सामने इसलिए रख रही हूँ कि कुछ कड़वी बातें भी हमें पता होनी चाहिए जो कि हमारी लाइफ को झकझोर दें और हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दें। तो मैंने आपसे 2 बातें कही हैं, कभी भी डरिए मत, दबिए मत, आगे बढ़ते रहिए। कोई भी आपका नहीं है, आपको अपना ही बनना पड़ेगा। जब तक आप अपने बारे में विचार नहीं करेंगी, आपके बारे में कोई विचार नहीं करने वाला।
अब रही पढ़ाई की बात, तो जब आप अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कर लेंगी, अपने बारे में सोचने लगेंगी, अच्छी डाइट लेने लगेंगी, अनहेल्दी चीज़ों से बचने लगेंगी, हेल्दी चीज़ें लेने लगेंगी और जितना हो सके खुश रहने लगेंगी। परिस्थितियाँ सभी की हैं, सभी टूटे हैं, सभी गिरे हैं, लेकिन सभी ने संभल कर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया है। तो उम्मीद है आप भी अपनी लाइफ को हमेशा आगे बढ़ाएंगी। तो उम्मीद है आप भी हमेशा अपनी लाइफ को बहुत प्यार करेंगी, हमेशा खुश रहेंगी, अपनी लाइफ को स्ट्रांगली देखेंगी कि जो होगा अच्छा होगा और मैं कर लूंगी। कभी भी दूसरों की देखा देखी नहीं करनी है। जैसे भी आप हैं उसी में अपने आप को निखारने की कोशिश कीजिए। एक अच्छी डाइट और एक अच्छी सोच बहुत कुछ करवा सकती है। पहला सुख निरोगी काया बताया गया है, तो अपनी काया से थोड़ा सा आप लगाव कीजिए, इसे अच्छा रखिए और उसके बाद आता है पढ़ने का काम। तो जितना समय मिले उसे पूरी तरह पढ़ाई पे खर्च करें, उसमें अच्छा फोकस करें और ये सब कुछ तभी होगा जब आप थकान फील नहीं करेंगे। और थकान फील कब नहीं होगी? जब एक अच्छा खाना आपके शरीर को मिल चुका होगा, जब आप रिलैक्स कर रही होंगे, आपके माइंड पर कोई प्रेशर नहीं होगा, तो आप बहुत कुछ कर लेंगी। तो 10 आदमी